हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रल एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पोलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स जानना पड़ेगा, जैसे कि ये हैं कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स। विदाउट इसकी जानकारी के हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट की। बेसिकली कांस्टेंट होती क्या है? तो कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो कि पहले से डिफाइन किया हुआ है, उसमें हम लोग कुछ चेंजेज नहीं कर सकते हैं। सपोज डेट, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट का, सपोज डेट वी कैन से डेट इफ इट इज़ 5। अगर 5 लेते हैं हम लोग, तो 5 का मतलब क्या है? 5 का कोई भी वैल्यू 5 ही बताएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। 5 मतलब 5 ही है, कोई बोलेगा नहीं 5000 है तो 5000 मीन्स 5000, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन वेरिएबल क्या होगी? वेरिएबल जैसे x है, y है, z है, a है, b है, c है, या कुछ भी वैसा वैल्यू जिसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। अगर कोई सम करते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, किसी में हमको x का वैल्यू आता है 2, तो वहाँ पे x का वैल्यू 2 है। किसी और सम में निकालते हैं, x का वैल्यू आता है हमको 10, तो ये वेरी किया यहाँ से, पहले 2 आया था, बाद में 10 आ रहा है, मीन्स वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग हियर। तो यहाँ पे हम लोग इसको वेरिएबल कहेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ x को ही, कुछ भी y, z, a, b, c कुछ भी हो सकता है। किसी पर सॉल्यूशन निकालते हैं जिसमें हम 2 लाते हैं, किसी में 10 लाते हैं, किसी में 1000 लाते हैं, किसी में 9000 लाते हैं, कुछ भी हम लाते हैं, तो जो वैल्यू वेरी कर रहा है, इसलिए हम इस वैल्यू को वेरिएबल्स कहेंगे। अब बात आई कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स, तो टर्म्स जो है कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के दोनों का पेयर को ही हम टर्म्स बोलते हैं। देखिए कैसे होता है, ये हमारा टर्म्स है। इसके अंदर 2 बातें आएगी, एक तो आएगी कांस्टेंट और दूसरी आएगी वेरिएबल। सपोज डेट, अगर हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं 2x। 2x क्या है हमारा? ये हमारा एक टर्म। तो 2x में ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं चेंज हो सकता है, 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन ये x जो है हमारा वेरिएबल है, इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट के स्थान पे 2 है, वेरिएबल के स्थान पे x है। सो 2x इज द टर्म्स। क्लियर है इस बात को? अब इसको समझने के बाद, तो इसके बाद अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं लाइक 5x³ + 8x² - 3x + 4, इसको हम लोग बोले कि ये क्या है? पोलिनोमियल्स है। कैसे पोलिनोमियल्स है? तो इसमें तो क्या है, एक टर्म यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मीन्स अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 4 टर्म्स है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि पोलिनोमियल्स क्या है? ये कुछ नहीं है बल्कि कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। पोलिनोमियल्स इज नथिंग बट द कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो अगर इस पोलिनोमियल की हम लोग बात करें कि 5x³ + 8x² - 3x + 4, इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है? किस 5x³ का, मीन्स यहाँ पे पावर जो है क्या है? 3 है। तो अगर हम इसका डिग्री कैलकुलेट करना चाहें तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पावर है। तो जिस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उस वैल्यू, उस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 8x² भी है, लेकिन 2 क्या है? छोटा है 3 से, तो इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं कंसीडर करेंगे। जो बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा डिग्री का वैल्यू होगा। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन में डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? 3। एक अलग एग्जांपल लेते हैं दूसरा, जैसे अगर हम बोले 5x⁴ + 3x² + 1, ये भी हमारा क्या है? एक पोलिनोमियल है। इसमें डिग्री क्या होगी? इसमें देखिए x⁴ है, यहाँ पे x⁴ 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, और x⁴ क्या है? 0 है।
कोई भी नंबर के पावर 0 जब होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे x पर पावर 0 है, इसका मतलब 1 है, यानी 1 इंटू एक्स पर पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब x पर पावर 0 है। तो यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 4, हाईएस्ट वैल्यू क्या हुआ 4, इसलिए डिग्री हमारा क्या हो गया 4। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोलोनोमियल्स में। मेनली मोनोनोमियल्स भी होते हैं, बाइनोमियल्स भी होते हैं, ट्राइनोमियल्स भी होते हैं। तो ये एक्चुअली होते क्या है? तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। उसी तरह जब हम मोनोमियल्स की बात करते हैं तो अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन का सिंगल टर्म हो, लाइक 2x अगर हम लिखें तो इसमें क्या है, एक सिंगल टर्म्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल्स। इसकी अगर हम डिग्री कैलकुलेट करें तो इस पे डिग्री क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है। हम लोग फिर बाइनोमियल्स की बात करेंगे। बाइनोमियल्स, अगर कोई एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं लाइक 2x² प्लस 3x, इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एक और एक, यहाँ एक और एक 2, इसलिए ये क्या हो गया बाइनोमियल्स हो गया। इसमें अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो ये डिग्री क्या हो गई, इस पे पावर 1, इस पे पावर 2, हम लोग हाईएस्ट वाला लेते हैं तो इसलिए डिग्री इसका 2 हो गया, और इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। उसी तरह हम लोग ट्राइनोमियल्स की जब बात करेंगे, सपोज डेट एन एग्जाम्पल इज 3x³ प्लस 2x² प्लस x। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स है, इसलिए ये हमारा ट्राइनोमियल्स हुआ। और इसमें हम डिग्री अगर कैलकुलेट करते हैं तो हाईएस्ट वाला पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसलिए हमारा डिग्री क्या हो जाएगा 3। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री पोलोनोमियल, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल। क्लियर है। उसी तरह एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 2x पर पावर 5 प्लस 3x पर पावर 4 प्लस 2x पर पावर 2 प्लस 1 प्लस सो ऑन, कितना भी हम लिख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये सारा जो हो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पोलिनोमियल। क्लियर है। अब लास्ट टर्म हम लोग इसमें समझेंगे कोफिशिएंट क्या होती है। कोफिशिएंट जनरली होती क्या है, ये मल्टीपल में जब कांस्टेंट और वेरिएबल रहेगा तो उसको हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे अगर हम 2x कहें तो 2 तो हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है और x वेरिएबल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है मल्टीपल में है, 2 इंटू एक्स है, इसलिए इसको 2x बोले। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 2। क्लियर है बात। लेकिन अगर हम इसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन 2 प्लस एक्स या 2 माइनस एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ x 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे क्या है -1 है, इसका निगेटिव साइन भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x 1 होगा और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x -1 होगा। क्लियर है। एक एक्सप्रेशन लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस x। यहाँ पे अगर बोला 2x³ लेते हैं,
यहाँ पे अगर बोला कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेगा तो 3 है, लेकिन एक निगेटिव साइन के साथ है, तो निगेटिव साइन भी हम लोग लेंगे, उसको कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -3। उसी तरह एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछेगा तो ये है हमारा 2। तो ये सारा बेसिक जानकारी थी जो कि पोलिनोमियल्स को समझने के लिए काफ़ी ही ज़रूरी है, बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू।